राइवलरी के नाम पर सिर्फ खोखली बातें और बेशर्मी भरा अंदाज। पाकिस्तान की टीम ऐसा लगता है इस समय पर क्रिकेट का सी भी भूल चुकी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बस इतना ही मसाला बाकी रह गया है, जहां पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हुंकारें भरी जाती है और गेम के नाम पे ढेला भर का खेल भी पाकिस्तान दिखाने में कामयाब नहीं हो पाता है। हर कोई आता है, इनको मंदिर के घंटे की तरह बजा कर चला जाता है। पाकिस्तान का हाल आज की डेट में वो हो गया है जैसे फटे हुए ढोल की तरह। मतलब कि कोई भी आता है, ढोल बजाता है, पर आवाज़ नहीं आती। दर्द बहुत होता है इस समय पर पाकिस्तान की टीम को। जब जब ये आते हैं इंडिया के सामने, इंडिया उनको ये एहसास दिलाती है कि भाई साहब, बेटा ये सुन लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड आज की डेट में इसी लेवल पे है, तो ज़्यादा ऊंचा ना उड़िए, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करिए, खेलिए, वरना ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है वो आपका ही होने वाला है। एक बार फिर से एशिया कप में अफगानिस्तान बाहर हो गई है, लेकिन अब लग रहा है ऐसा कि अगला नंबर है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि एशिया कप में पाकिस्तान का गेम जो है वो ओवर होने वाला है। भैया कैसे, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश पांडे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टीम के बारे में जिसने बातें तो बहुत ऊंची ऊंची की है, जिसके सपने तो बड़े हसीन हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई बार स्पीड ब्रेकर इनके सामने आ जाते हैं। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम जो हमेशा से अपना मजाक बनवाते हुए आई है। उनका क्रिकेट बोर्ड बस इसी में लगा रहता है कि बात अलग अलग डायरेक्शंस में की जाए। कभी मैच रेफरी के ऊपर रोना शुरू कर देते हैं, कभी थर्ड अंपायर के ऊपर रोना शुरू कर देते हैं। जब कुछ नहीं होता, हर तरफ से बेइज्जती हो जाती है, तो उनके प्लेयर खुद मैदान पर बेइज्जत हो जाते हैं। जैसे कि कल हारिस रऊफ को वहाँ पे अच्छे खासे अंदाज में अभिषेक शर्मा ने सुताई करते हुए बताया कि आप ज़रा लिमिट में रहिए, बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 6-0 और ये सब बात आप कर रहे थे, आपको 7-0 की हार थमा दी है हमने, और 7 बार इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल इवेंट्स में हर फॉर्मेट में ठोका है। तो ये जवाब यहाँ पे इंडिया ने दिया। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान ने वो जो सेलिब्रेशन किया था, वो गन सेलिब्रेशन, पता नहीं क्या इशारा कर रहे थे, बाद में बोलते हैं कि जी मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जब आप 50 लगा रहे हो तो वो मेरे मन में आया था, एक बड़ा ओकेजन था, तो मैंने वो सेलिब्रेट कर दिया था, तो मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, आपको कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन इससे आपकी सोच और घटिया मानसिकता का पता लगता है। तो ये साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को स्टेटमेंट तो मिल ही गया है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान जो है उनका गेम ओवर होने वाला है यहाँ पे एशिया कप में। कैसे, वो ज़रा समझ लेते हैं। अब ज़रा एशिया कप की बात अगर हम करें तो इस टाइम पे पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑन अ वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है, या यूँ कहें कि एक ऐसा दिन जहां पे अगर पाकिस्तान की टीम बेहतर नहीं खेल पाई तो हो सकता है कि उनका बोरिया बिस्तर पैक हो जाए। वरना एक और उपाय है, सीधे किससे, हमसे आके मिलिए, हमसे आके गुजारिश करिए, क्योंकि हम ही हैं जो पाकिस्तान की नैया को संवार सकते हैं। उसके पहले पाकिस्तान कैसे गेम उनका ओवर हो सकता है, श्रीलंका से मुकाबला है। अब श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका भी एक तरीके से डू और डाई के सिचुएशन में पहुंची हुई है। पाकिस्तान का ये है कि अगर कहीं श्रीलंका से भी पिल गए, क्योंकि पिलना हर किसी आज की डेट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मंदिर के घंटा है, कोई भी आके बजा के चला जाता है। हो सकता है अगला नंबर श्रीलंका को हो वहाँ पे कि आए और पाकिस्तान को ठोक बजा के चले जाएं। अभी बांग्लादेश से हारे हुए हैं, तो ऐसे भी भूखे शेर की तरह आएंगे, हो सकता है दहाड़ लगाएं और इनका ही शिकार करके चले जाए, और पाकिस्तान ठन ठन गोपाल बजाते हुए रह जाए वहीं पे। उनके कप्तान बस इधर उधर शक्लें देखते रहे और गेम उनके हाथ से निकल जाए। ये सिचुएशन बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान फिर यहाँ पे रहमो करम की भीख मांगेगा। किसके सामने? हमारे सामने। और किसके सामने? हमारे सामने भीख मांगते हुए आएंगे और फिर हमारे पाँव पकड़ेंगे कि थोड़ा पिताजी पिताजी करके बोलेंगे कि ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि श्रीलंका से आपने खेलना है, बांग्लादेश से आपने खेलना है, इनको आप हरा दीजिए। हमारा एक आखिरी मुकाबला रह गया है, हम अगर वो मैच जीतते हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई वहाँ पे चांस बन जाए। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है श्रीलंका वाला, कि श्रीलंका से जीते। अगर नहीं जीते तो फिर जितनी बड़ी बड़ी बातें की है, जितना एशिया कप में ड्रामा किया है, जितना बॉयकॉट की धमकियां दी है, जितने अपने आप की अकड़ दिखाई है यहाँ पे कि एसीसी के चेयरमैन अगर मोहसिन नकवी हैं तो वो जो मन में आए वो करेंगे, 1 घंटा मैच डिले करवा देंगे, यूएई से ना खेलने की धमकी देंगे, एशिया कप से बाहर हो जाने की धमकी देंगे, धमकी ही देते रहेंगे, क्योंकि बातें करते हैं ना। वही है कि बरसात जो कहते हैं कि एक गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, ये वही है
ये बस गरजने वाले बादल हैं, बरसते तो है नहीं, क्योंकि इनके पास वो औकात ही नहीं है, वो हैसियत ही नहीं है कि ये बरस भी सकते हैं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। यही दिक्कत है। इनके खुद के फॉर्मर क्रिकेटर्स तो इनको बजाते रहते हैं इस टाइम पे। शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक बोल दिया अपना आगा सलमान को कि उसकी तो जगह ही नहीं बनती टीम के अंदर, वो टीम के अंदर कर क्या रहा है। मतलब सोचो, फॉर्मर वेटरन्स ये कह रहे हैं कि अपने कप्तान के बारे में कि जिसकी टीम में ही जगह नहीं बनती उसको कप्तान बनाया हुआ है। वसीम अकरम तो हमेशा से पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ाते हुए रहते ही हैं। उन्होंने भी बोल दिया कि भाई ये पक चुके हैं हम इनकी इस तरीके से जलालत देख के, जब आते हैं जलील होकर हमें शर्मसार करवाते हैं। तो हर तरीके से पाकिस्तान जो है एक तरीके से मजाक का पात्र बन जाता है। हर दूसरे दिन इनकी क्रिकेट दफन हो जाती है। मुझे इस बात का समझ नहीं आता कि ये कौन सी टीम है भाई, ये कौन सा मुल्क है कि हर दूसरे टाइम यही बात की जाती है कि जी हमारा क्रिकेट दफन हो गया है, क्रिकेट का जनाजा उठ गया, और फिर उठ भी जाते हैं। मतलब जनाजा हो जाता है, दफन हो जाता है, फिर उसके बाद डेड मैन अंडरटेकर की तरह उठकर आते हैं और फिर पंच लगा देते हैं। पता नहीं है कौन कौन सा अंडरटेकर के मूव्स करते हैं वहाँ पे। थोड़े टाइम इधर उधर दिखाते हैं कि जी बहुत बड़े खलीफे बन गए हैं, सीरीजेस जीत रहे हैं, यहाँ जीत रहे हैं, उसको हरा रहे हैं, और बात फिर होनी शुरू हो जाती है कि एक बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे। इनके खुद के प्लेयर हसन नवाज कह रहे थे कि जी एशिया कप जीतेंगे, ट्राई सीरीज भी जीतेंगे, बाद में एशिया कप भी जीतेंगे। जीता कुछ नहीं था उस समय तक, लेकिन तब से ये बातें शुरू हो गई थी, पाकिस्तान जीतेगा जी एशिया कप। अरे पाकिस्तान पहले फाइनल में तो पहुंच के दिखाओ। अभी फिलहाल श्रीलंका से मुकाबला है। सिचुएशन ये बन गई है यहाँ पे कि पाकिस्तान को अगर यहाँ कुछ भी यहाँ आकर फिसले, इस समय पर इस मौके पर पाकिस्तान अगर फिसल गया तो फिर बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। इंडिया के सामने नाक रगड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा फिर, वरना चुपचाप घर के रास्ता चले जाइएगा यहाँ पे। तो ये एक ऐसी टीम थी पाकिस्तान की जिसका हमने आपको जिक्र किया, बताया कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि देखने को चारों तरफ, पाने को तो बहुत कुछ है, देखने को तो बहुत कुछ है, पर मिल क्या रहा है इनको? बाबा जी का ठुल्लू, बस यही मिल रहा है पाकिस्तान की टीम को। अब क्या बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा एशिया कप में, या फिर क्या कोई चमत्कार होगा, फाइनल तक जाएंगे कि नहीं, बताइएगा हमें दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।